चलिए इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्टर गार्ड का हम देखते हैं। इसमें टोटल पोस्ट आपका 236 है। इससे पहले भी एक वैकेंसीज आया है उसको बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड जिसमें 484 पोस्ट है, लेकिन ये अलग है, ये दूसरा है। इसमें टोटल पोस्ट 236 है। और इसमें इस वीडियो में हम लोग सैलरी, सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जो कैंडिडेट को कोरोना संक्रमण रहेगा उन्हें परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, नहीं फिजिकल टेस्ट या अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। सो चलिए ये सभी चीज़ हम नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं। सो चलिए नोटिफिकेशन आ गया है। सो हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर टोटल पोस्ट है 236 टोटल पोस्ट है। और आपका जो वेतन होगा 29,000 से शुरुआत है आपका वेतन। अब जो पोस्ट है वो कैटेगरीज वाइज देख लेते हैं। सामान्य वर्ग का, जनरल का है आपका 91 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23 है। एससी के लिए आपका 37 है। एसटी के लिए 3 है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 49 है। अब चलिए जिन महिलाओं के लिए 35% उन्हें आरक्षण दिया जाता है उनका पोस्ट देख लेते हैं। जनरल में 32 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर में 6 है। एससी का 13 है, 1 है और 14 है अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। और पिछड़ा वर्ग में 24 है और महिलाओं का 9 है। टोटल हमारा 236 है। चलिए यहाँ पर फिजिकल देख लेते हैं। आपका जो हाइट है न्यूनतम कम से कम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए है जो कि एससी और एसटी के लिए हैं। और जो ओबीसी है और जनरल है उनके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना 79 होना चाहिए एससी एसटी के लिए। और जो जनरल है और ओबीसी है उसको 81 सेंटीमीटर चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीना फुला सकते हैं, 5 सेंटी सीना फुला सकते हैं। पैदल चलने की जो क्षमता है आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर और 4 घंटे में 25, दोनों का सेम है। अब चलिए महिला अभ्यर्थी का देख लेते हैं। न्यूनतम जो हाइट है वो 155 होना चाहिए एससी एसटी के लिए। और अन्य के लिए जो ओबीसी है और जनरल है उनके लिए 160 है। और जो 4 घंटे में उनको 40 किलोमीटर चलना होगा दोनों को। एससी एसटी ओबीसी जनरल सब के लिए सेम है यहाँ पर। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटा का होगा आपका एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 अंक दिया जाएगा। टोटल अंक आपको 400 होगा। चलिए इसमें 4 भाग में बांटा गया है इसे भी। चलिए पहला भाग में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सामान्य ज्ञान से होंगे। दूसरा भाग में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रीजनिंग, तार्किक कौशल से होगा। जो भाग थर्ड में है उसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपका फिजिक्स आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा, बायोलॉजी आ जाएगा, ये सभी देखिए। और बायोलॉजी और गणित में से किसी एक विषय का हमको चयन करना होगा। या तो बायोलॉजी का आंसर दे हम, या तो गणित का मीन्स मैथ का आंसर दे। आपको वहाँ पर ओएमआर शीट है उसमें आपको विषय का कोड है अंकित करना होगा। जैसे मैथ का कोड रहेगा वो अंकित करके आप सिर्फ मैथ ही बना सकते हैं, बायोलॉजी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भाग 4 भाग में हो, भाग 4 में है वो 10 प्रश्न आएंगे हिंदी भाषा से। टोटल 20 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न होंगे जो कि इंग्लिश भाषा से होंगे। कट ऑफ देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 40 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है। और एससी और महिलाओं के लिए, एससी एसटी महिलाओं के लिए 32 है।
चलिए यहाँ पर दिया हुआ है कि उसके बाद लिखित परीक्षा के बाद आपका शारीरिक परीक्षण होगा और उसके बाद आपका फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जिनका फॉर्म अगर गलत भरा गया हो तो वो फॉर्म कैंसिल करके फिर से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो वो भुगतान किए हैं, उनको पेमेंट किए हैं, वो तो पेमेंट उनको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अगर फॉर्म भरने में गलती हुआ तो आप कैंसिल कर सकते हैं, फिर से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आप पेमेंट किए हैं वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आपको फिर से पेमेंट करना होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।